गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक के वीडियोस में आप पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 9 पढ़ा था। आज आप पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 10 और ये अंतिम पार्ट होगा इस चैप्टर का। इस पार्ट से के बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। हाई बात समझ में, इस चैप्टर के यानी इस पार्ट के बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आज इस चैप्टर में कुछ छोटे मोटे शॉर्ट आंसर बचे हुए हैं जो कि कारण संबंधी, जो मैं आज आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूं। समझ में आएगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें और आप अच्छी से अच्छी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। घाव से बहते हुए रक्त में फिटकरी लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। कह रहे घाव से बहते हुए रक्त में अगर हम फिटकरी लगा देते हैं तो ब्लड का बहना बंद हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए आंसर कि हमारा जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, एक कोलाइडी विलयन होता है। यानी हमारा जो ब्लड है एक कोलाइडी विलयन की तरह होता है, जिसमें उपस्थित आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। यानी रक्त में आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। अब आवेश आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आवेशित कोलाइडी कण जो होते हैं फिटकरी के विपरीत आयनों, अब फिटकरी में आयन कौन कौन से बनते हैं? K+Al3+SO4-। फिटकरी के विपरीत आयनों से यानी प्लस वाले माइनस से, माइनस वाले प्लस से संयोग करके एक बड़ा कण बना लेते हैं। इस तरह संयोग करते हैं और एक के ऊपर एक जमते जाते हैं, एक बड़ा कण बन जाता है जो कि घाव पर थक्के के समान दिखाई देता है, जमा हुआ दिखाई देता है। और जब वो घाव पर थक्का बन जाता है तो ब्लड का निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। इस क्रिया को रुधिर का थक्का जमना या ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। आई बात में, और रक्त का बहना बंद हो जाता है। आया समझे? कोई प्रॉब्लम? एक बात देख लीजिए कि रक्त हमारा एक कोलाइडी विलयन है, जिसमें उपस्थित कोलाइडी कण जो होते हैं फिटकरी के विपरीत आयनों के साथ संयोग करके एक बड़ा कण बना लेते हैं और थक्के के रूप में होता है, जिसे रक्त का स्कंदन कहते हैं, यानी जमना कहते हैं, और रक्त बहना बंद हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, आपको पता है, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, है ना? और वायुमंडल में धूल के कण भी उड़ते रहते हैं। तो वो जो धूल के कण होते हैं वो प्रकाश के सभी यानी 6 रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन नीले रंग का अवशोषण नहीं कर पाते। तो वो नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं, यानी फैला देते हैं चारों तरफ। और जब फैल जाता है नीला रंग, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आगे वास्तव में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, आप बड़े आराम से पढ़ेंगे तो जैसा मैंने आपको समझाया वैसा ही समझ में आपकी आ जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं क्यों? क्वेश्चन कह रहा है गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, गंदा पानी एक कोलाइडी विलयन होता है। गंदा पानी जो होता है एक कोलाइडी विलयन होता है, अर्थात उसमें विपरीत आवेशित कण होते हैं, जिसमें उपस्थित आवेशित कोलाइडी कण, ठीक है ना, फिटकरी के विपरीत आयनों से संयोग कर एक बड़ा कण बना लेते हैं। और जब बड़ा कण बन जाता है तो वो जम जाता है ना? और जब वो जम जाएगा तो उसे हम छान कर बड़ी आसानी से पृथक कर लेते हैं, जिससे शुद्ध जल हमारा नीचे प्राप्त हो जाएगा और छना हुआ गंदे आयन या शुद्धियां जो होंगी वो एक कण के रूप में जम जाती और उन्हें हम बाहर कर देते। इस प्रकार हमें यानी गंदा पानी बड़े आराम से फिटकरी द्वारा शुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है। आया सुनने? पढ़ लीजिए एक बार फिर से देख लें कि गंदा पानी एक कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें उपस्थित आवेशित कोलाइडी कण फिटकरी के विपरीत आयनों से संयोग कर एक बड़ा कण बना लेते हैं, जिसे छानकर शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं, है ना?
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं क्यों? क्वेश्चन कह रहा है नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बना देती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिएगा, नदियों के जल में धूल, मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर, बालू, है ना, नदियों के जल में धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि के कण उपस्थित होने के कारण वह एक कोलाइडी विलयन होता है। यानी जो नदियों का जल होता है वो भी कोलाइडी विलयन की भांति कार्य करता है, कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। इत्यादि उपस्थित होने के कारण वह कोलाइडी विलयन होता है। जैसे ही नदियां समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में उपस्थित वैद्युत अपघट्य, आपको पता है समुद्र में नमक होता है, जो वैद्युत अपघट्य होता है वो वैद्युत अपघट्य के कणों के साथ संयोग कर लेते हैं, यानी विपरीत आवेश वाले कणों के साथ संयोग कर लेते हैं और एक बड़ा कण बना लेते हैं। धीरे धीरे ये एक दूसरे पर जमते रहते हैं और त्रिभुज के आकार यानी डेल्टा के आकार का निर्माण करते हैं, जिसे डेल्टा कहते हैं। आए बात समझ में? देख लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपके नोट्स अच्छे से अच्छे बन सके। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्यों? है ना, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा तो लाल रंग का सिग्नल होता है, जिसको देखकर ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है। हरा सिग्नल होता है तो वो दूर तक चला जाता है अपनी स्पीड में। तो लिख सकते हैं आंसर में कि क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। देखिए क्या आंसर हुआ कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और जिस रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होगा वो रंग दूर से ही दिखाई दे जाएगा, और लाल संकेत हमें बहुत दूर से दिखाई दे जाते हैं। समझ में? अगर यहीं पर नीले रंग का बना दिया जाए तो अभी आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा कि नीला रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे वो दिखाई ही नहीं देगा। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है नंबर 6 कि कोलाइडी कणों की आवेश की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? यानी कोलाइडी कण आवेशित है या नहीं आवेशित है, और अगर आवेशित है तो कैसे हैं, धनावेशित हैं या ऋणावेशित हैं, इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, किस विधि द्वारा ज्ञात करते हैं? तो आपका जवाब होगा, आपने एक गुण में पढ़ा था, वैद्युत कण संचलन विधि द्वारा हम कोलाइडी कणों की आवेश की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एवोगैड्रो संख्या ज्ञात करने के लिए किया गया प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका जो जवाब होगा
ये ब्राउनी गति सिद्धांत पर आधारित है। ब्राउनी गति के आधार पर इसके आवेश को बड़ी आसानी से निकाला गया। समझ में आया बात? तो देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलाइडी विलयनों का कहां कहां पर अनुप्रयोग होता है, कहां कहां पर उपयोग किया जा सकता है। नंबर 1 है खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में इसका उपयोग होता है। नंबर 2 है जल के शोधन में, यानी जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। रबड़ व्यवसाय में इसका प्रयोग होता है। अप्राकृतिक वर्षा कराने में ऐसा होता है। आकाश का रंग, अभी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, वहां पर इसका प्रयोग होता है। कपड़ों को साफ करने में, यानी गंदे कपड़ों की धुलाई करने में इनका प्रयोग होता है। बहते हुए रक्त को रोकने में, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा ऊपर कि बहते हुए रक्त में फिटकरी लगाने से, है ना, तो ये कोलाइडी विलयन का काम होता है और इनके उपयोग यहाँ पर किए जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो से पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे चैनल के हमारे चैप्टर वाइज सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।